नमस्कार, आप सबों का संजीवनी बिहार हिंदी न्यूज चैनल में स्वागत है और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। दीपावली का पर्व समाप्त होने के साथ ही लोग छठ की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन छठ पर्व के अवसर पर आपको हम लिए चलते हैं कुछ ऐसे किस्सों की ओर और कुछ कहानियों की ओर जिनसे छठ व्रत के संबंध में आपको अच्छी जानकारी हासिल हो सकती है। ऐसा ही एक जानकारी सामने आया है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि छठ का पर्व एक ही घाट पर दो देश के लोग करते हैं। बिहार भारत में है और नेपाल भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ऐसे में भारत और नेपाल के लोग एक ही घाट पर पूजा करते हैं और वह भी छठ पर्व। उसकी तैयारी चल रही है और यह स्थल है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में भारत नेपाल के बीच आपसी मित्रता, रिश्तेदारी व प्रेम की कहानी हमेशा सुनने में आपको आती है। सरहदों पर बसे दोनों देश के लोग एक ही नदी किनारे छठ मनाते हैं, भारत के लोग और दूसरी तरफ नेपाल के लोग। छठ मैया का गीत भी एक होता है और पूजा की पद्धति भी एक होती है। यह स्थल है सीतामढ़ी जिले का भारत नेपाल बॉर्डर और इस बॉर्डर से सटे हुए बहने वाली झीम नदी। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में लगी सीमा पर यह नदी बहती है। एक घाट भारत के लोग अर्घ्य देते हैं तो दूसरी तरफ नेपाल के लोग। नदी के दोनों किनारों पर तैयारियां जोर शोर से शुरू है। टेंट लगाए जा रहे हैं, बांस बल्लियां लगने लगी है। दोनों देशों के छठ व्रती कई दशकों से हजारों की संख्या में इस नदी के किनारे दोनों किनारे पर दोनों देश के लोग एकत्रित होते हैं और छठ पर्व मनाते हैं। बताया जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना दोनों देश के लोग सरहद की सीमा को तोड़ एक साथ मिलकर उपासना करते हैं और यह तैयारियां दोनों देशों के द्वारा कंपटीशन की भांति 15 दिनों से जारी है। बांस बल्ला लगाकर घाटों को सजाने का दौर जारी है। भारत और नेपाल के छठ व्रतियों का अर्घ्यदान के लिए लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई में दो तरफा परिधि में सजावट का कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि नेपाल के मूल निवासियों की भी छठ के प्रति आस्था रही है और नेपाल के सीमावर्ती भारत नेपाल बॉर्डर का यह इलाका छठ पर्व को विधि विधान से करने के लिए दशकों से लगा हुआ है और आस्था धीरे धीरे बढ़ ही रही है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 28 अक्टूबर से नहा खाए के साथ 4 दिवसीय यह पर्व शुरू हो जाएगा। 29 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा, जबकि 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को लोग अर्घ्य देंगे, जबकि 31 अक्टूबर को उदयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का समापन होगा। छठ के लिए बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आज हम दोनों देशों के द्वारा सरहद की सीमा से सटे झीम नदी पर एकत्रित होकर छठ मनाने की यह परंपरा जो दशकों से चली आ रही है, इस पर ही आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं इस वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो संजीवनी बिहार के आने वाले वीडियो को भी देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आपको समय समय पर अच्छी जानकारियां मिल सके।